फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा। साथ ही साथ आपको अदर PDFs भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं हमने और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। देखिए, आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी महीने में इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और 12 महीने के पूरे साल के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको एक जगह लिख लीजिए और उनको जो है बार बार पढ़ते रहिए टाइम पर, जिससे क्या है आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप वहीं पे डायरेक्ट देखिए, फिर आपके सारे एक जगह पर लिखे होंगे तो आपको बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सर CV रमन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, सर CV रमन, जिन्होंने क्या है रमन इफेक्ट दिया था, CV रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। इनके जन्मदिन पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी जो कि कल थी, तो कल ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। देखिए, अभी मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था कि T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, उप विजेता कौन था, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा। तो महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। इसमें जो जीता था वो कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। और हारा कौन था? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा था, आपको ये भी याद रखना है। और जो 2009 में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में जो पहली बार कौन जीता था उसको? इंग्लैंड ने जीता था उसको। और यहाँ पर जो हमें बताना क्या है, T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है शबनम इस्माइल। ठीक है, अब शबनम इस्माइल नाम से लग रही हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान की होंगी, लेकिन ये हैं कहाँ की? ये हैं साउथ अफ्रीका की। ठीक है, साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 32 मैच में अब तक T20 वर्ल्ड कप में 32 मैच खेले हैं और 43 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो 32 मैचों में 43 विकेट के साथ ये नंबर 1 बन गई हैं T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में। बेथ मूनी के बारे में क्या था? बेथ मूनी बनी थी प्लेयर ऑफ द मैच। जो फाइनल मैच हुआ था ना, जो फाइनल मैच हुआ था उसमें बेथ मूनी बनी थी प्लेयर ऑफ द मैच। जैसे मैन ऑफ द मैच होता है ना पुरुषों वाले मैच में, ऐसे ही प्लेयर ऑफ द मैच होता है महिलाओं वाले में। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी थी? ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी। एशले गार्डनर ये बनी थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर बनी थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी थी? एशले गार्डनर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी। जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड ने जीता था और भारत सेमीफाइनल में, इस वाले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा? INS सुकन्या हमारा भारत का जो है जहाज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन से देश के पोर्ट पर पहुंचा? पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से पोर्ट पर पहुंचा है? ये पहुंचा था श्रीलंका के। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा था और जो भारत की जो जल सेना है, नौसेना है, उसके बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुंचा INS सुकन्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? देखिए, कंपनी अपने लोगोज बदलती रहती हैं। लोगो मतलब जिससे उनकी पहचान होती है, तो लोगो बदलती रहती हैं। तो अभी क्या करा है, कौन सी कंपनी ने अपना लोगो बदल दिया है, नया लोगो बना दिया है? तो ये नोकिया। ठीक है, नोकिया इतना पुराना ब्रांड है, आपने पता ही होगा, आपने फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करी होंगे नोकिया के। तो नोकिया ने अपना क्या है, लोगो बदल दिया है। आपको गूगल करना है, आपको गूगल करना है और चेक करना है कि नोकिया का नया लोगो दिखता कैसा है, जिससे कि आप जो है जो भी टेक में जो भी अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में आप अपडेटेड रहिए। तो नोकिया का जो लोगो है उसको आपको गूगल करके देखना है कि अब कैसा हो गया है और पहले कैसा था, आपको पता ही होगा। तो नोकिया ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? देखिए, कतर में क्या है, कतर यानी कि दोहा में यहाँ पर क्या चल रहा है, टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है और ये 2023 वाला जो टूर्नामेंट है वो किस खिलाड़ी ने जीता है आपको बताना है। तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव ने कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जीता है और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था एंडी मरे को। एंडी मरे को हराया। ये ब्रिटिश खिलाड़ी हैं जिनको इन्होंने हराया था। और यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। ठीक है, इनका जो ओरिजिनल कंट्री है जी यहाँ के हैं ये, तो वो हैं डेनियल मेदवेदेव रूस के और एंडी मरे कहाँ हैं? ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। ठीक, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ का निवेश करेगा। देखिए HMI समूह जो है वो उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा। अब उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा 7200 करोड़, बहुत बड़ी धनराशि होती है। ये कहाँ का समूह है? ये समूह है जापान का। अब ये जापान का निवेश क्यों करेगा? उत्तर प्रदेश में विकास को बढ़ाने के लिए। कोई भी बाहर की कंपनी अगर हमारे देश में निवेश करती है, इसमें हमारे देश का फायदा है। अगर वहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे नहीं तो हमारे देश का आर्थिक तौर पे विकास नहीं होगा। तो इसके लिए जापान के जो है, जापान का HMI समूह है वो 7200 करोड़ का निवेश करेगा। और वो क्या करेगा? यूपी में जो है 30 शहरों में अपने होटल बनाएगा। 30 शहरों में होटल बनाएगा, ठीक है। तो यूपी के 30 शहरों में HMI समूह का जो ग्रुप है वो यहाँ पर होटल बनाएगा। यूपी के 30 शहरों में जो बड़े बड़े बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, इन सभी जगहों पर अपने होटल बनाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। देखिए संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का क्या मतलब होता है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कोई मवेशियों के द्वारा जो खाद वगैरह, गोबर वगैरह निकाला जाता है, तो उससे जो है, उससे जब बायोगैस बनाई जाती है उसको संपीड़ित बायोगैस कहते हैं। और उसका एक संयंत्र यानी कि फैक्ट्री लगाई जा रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही है। और कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने जो लगाई है यहाँ पर? तो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर की बात हो रही है। पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की बात हो रही है। तो पूर्वोत्तर की जितने भी राज्य, मैंने चारों राज्य पूर्वोत्तर के लिए हैं। अगर आपको कोई ऐसा राज्य जो बाहर का हो, मतलब पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, तो उसे पहले ही एलिमिनेट कर देना, जिससे आपको आंसर लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की बात हो रही है। तो पूर्वोत्तर में यहाँ पर असम के जो है मुख्यमंत्री, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने जो है यहाँ पर अनावरण किया है। और ये नवंबर 2023 में इसका जो शुरुआत हो सकती है इस फैक्ट्री की। और यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरह की यहाँ पर बायोगैस बनने वाली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। देखिए यहाँ पर पैरा होगा, ठीक है। पैरा बैडमिंटन वो होते हैं जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं, जिनको थोड़ा नॉर्मल खिलाड़ियों से अलग होते हैं, जो थोड़े दिव्यांग जिसको हम बोलते हैं। तो उनका भी बैडमिंटन होता है, उनका क्रिकेट भी होता है, आपको पता ही होगा, टेनिस भी होता है, सारे गेम्स होते हैं पैरा बैडमिंटन वालों के। तो यहाँ पर किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में, मतलब सिंगल इवेंट में जो है यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल किसने जीता? भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी प्रमोद भगत भारत के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा था? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन। तो यहाँ पर आपको प्रमोद भगत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दुनिया के नंबर सेकंड पर हैं ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों की श्रेणी में। तो दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी हैं, ठीक, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये भारत के हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए किस देश की सीमा के पास में मंजूरी मिली है, ठीक है। तो ये चीन की सीमा के पास मिली है। चीन की सीमा के पास कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। ये तो आपको पता ही होगा। चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश में घुस जाता है, कभी वहाँ पर गांव बसा लेता है, कभी वहाँ पर ज़मीन कब्जा लेता है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग क्षेत्र है, तो वहाँ पर 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। और इसको बनने में 9 वर्ष का समय लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो पनबिजली परियोजना जो है सबसे बड़ी है अभी तक भारत की, और चीन की सीमा के पास यहाँ पर मंजूरी मिली है। 3.9 अरब डॉलर, इसमें यहाँ आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा ने जो है महिला को नियुक्त किया, और पहली बार कोई महिला बनी है, याद रखना है, पहली बार कोई महिला बनी है जिसको एजेंसी की, नासा की विज्ञान प्रमुख, साइंस की जो मेन चीफ बनाया गया है, वो पहली बार बनाया गया है किसी महिला को। उनका नाम है निकोला फॉक्स, ठीक है। और निकोला फॉक्स कौन है? अभी तक ये क्या कर रही हैं? सन की स्टडी कर रही हैं, सूर्य के बारे में अध्ययन कर रही हैं। सूर्य के बारे में जो भी क्रियाएं होती हैं कि सूर्य अब ऐसी हरकत करेगा या वैसी हरकत करेगा, तो उसके बारे में स्टडी कर रही हैं निकोला फॉक्स। और इनको नासा की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, और पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।